शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय के लिए ही तो ये जीवात्मा ये संसार में आना है। जहाँ हम थे वहाँ ये सुख नहीं था। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काहीं, ता कारण यो खेल बनायो, 5 भूत कर संग होय आयो। जब हमें शरीर नहीं मिला था, ये संसार नहीं बना था, तब हम कहाँ थे? तो हम थे ब्रह्म में, पार ब्रह्म में। वहाँ न सुख था न दुख था। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काहीं। लेना देना क्या? लेना देना तो हम व्यवहार को कहते हैं। लेना देना मतलब विषयों का सुख लेना। ये विषयों का सुख वहाँ नहीं मिल रहा था। जैसे हर एक पिता को लगता है कि अपना बेटा सुख से रहे, उसी प्रकार हम सब परमात्मा के बेटे हैं। और परमात्मा रूपी पिता को लगा कि मेरे बेटे को सुख मिले, इसलिए उन्होंने ये दुनिया बनाई, ये जगत बनाया, ये संसार बनाया और संसार में हमको मानव शरीर में डाला। और सुख ले रहे हैं। क्या सुख ले रहे हैं? विषयों का सुख ही तो ले रहे हैं। अब जब तक ये विषयों का सुख लेते रहेंगे तब तक वापस मोक्ष में नहीं जाएंगे। तो ऐसे कोई हंस बड़भागी है, धन्य है, जो विषय सुखों को वैराग से त्यागते हैं। भीतर में वैराग आता है, छोड़ने से नहीं छूटेगा। आँख देखने का काम करती है, क्या देखना बंद कर दो कि कितना भी भजन आपका हो जाए? आँख देखना छोड़ देगी, कान सुनना छोड़ देगा, नाक गंदगी खुशबू बदबू लेना छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। मगर इसमें चेंज आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। कान अब अच्छा ही सुनेंगे, कान किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब सुनना तो कान का धर्म है, वो उसका आहार है, वो तो सुनेगा, मगर अब वो बुराई नहीं सुनेगा। अब हरदस सुनेगा, ज्ञान सुनेगा। आँख का काम देखना है। सबसे पहले ध्यान किसका करना है? सबसे पहले ध्यान गुरु मूर्ति का करना चाहिए। हम सब ध्यानी हैं। जब ध्यान में बैठते हो तो आपके गुरु को आपने देखा है, उनको सामने लाओ। गुरु मूर्ति का ध्यान पहले होता है। तो देखना है तो अपने गुरु को रूप को देखो, गुरु के रूप को निहारो। अब बाह्य वस्तु को क्या देखना है? इसको कहते हैं विषय को विषय पर काबू किया। यानी ऐसा नहीं है कि हमको देखना ही नहीं है, हमको सुनना ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। यानी उस पर संयम आ गया। एक राजा था और एक राजा ने एक बकरी पाल रखी थी। अब वो बकरी की आदत थी दिन भर कितना भी वो पत्ते खाए। जब शाम को घर आती थी तो राजा उसे कुछ ऐसे पत्ते बताता था, तो वो बकरी मुंह मारती थी, यानी खाने के लिए दौड़ती थी। राजा को लगता था कि बकरी तृप्त नहीं हुई। अब हर रोज यही हाल। जंगल से आते ही बकरी के सामने वो थोड़ा बताता था कुछ पत्ते, तो बकरी दौड़ पड़ती थी। राजा ने कहा, जो कोई मेरे बकरी को तृप्त करेगा उसे इनाम दूंगा। अब लोगों ने कोशिश करी, बहुत खिलाया दिन भर। अब जब तृप्त हुई तब वापस लाए तो राजा उसकी परीक्षा ले।
उसके सामने बताया तो बकरी दौड़े खाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, बकरी तृप्त नहीं हुई। अब उस गांव में कोई एक महात्मा जी आए थे। महात्मा जी ने ये वार्ता सुनी, गया राजा के पास और राजा को कहा कि तुम्हारी बकरी एक दिन के लिए मुझे दो, मैं उसे तृप्त करके लाता हूँ। राजा ने कहा तुम क्यों इस पसड़े में पड़ते हो, तुम तो महात्मा लोग हो, तुम अपना ध्यान भजन करो। महात्मा ने कहा मेरे बिगर कोई इस बकरी को तृप्त कर ही नहीं सकता। आपने तो देख लिया होगा, सबने कोशिश करी और सब थक गए, और मेरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। मेरे सिवाय इस बकरी को कोई तृप्त नहीं कर सकता। अब बकरी उसे दे दी। अब उसने बकरी को खिलाया पिलाया कुछ नहीं, एक डंडा लिया इतना बड़ा, और बकरी के सामने ऐसे वो पत्ते उसको दिखाता गया। पत्ते की तरफ बकरी देखती है तो झट से डंडा उसके मुंह पे, ऐसे उसको बताता गया। बकरी देखती गई, देखते ही उसके मुंह पे, देखते ही उसके मुंह पे। दिन भर यही प्रैक्टिस। दोपहर के बाद ऐसे पत्ते बताए तो बकरी देखे ही नहीं, डंडा हाथ में था। अब वो उसके ऐसे ऐसे सामने ले जाता था तो बकरी उधर उधर मुंह कर रही थी, यानी गलती से ये मुझे दिख न जाए, अगर दिख जाए तो डंडा मेरे मुंह पे पड़े, इसलिए बकरी उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। अब सब कुछ होने के बाद लेके आया और कहा राजा साहब आपकी बकरी तृप्त हो गई, आप चाहे तो परीक्षा लेके देख लो। अब राजा ने रोज की तरह देखा तो बकरी उसकी तरफ देखे ही नहीं, अगर देखती है तो दंडा पड़ेगा। अब ये तो हुआ बाहर का प्रमाण। अब राजा कौन है और बकरी कौन है और दंडा कौन सा है? राजा है परमात्मा, और ये हमारे 5 इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, जिसके द्वारा ज्ञान मिलता है, जिसके द्वारा हम विशेष सुख लेते हैं, यह है बकरियां। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अगर इन विषयों को तृप्त करना है तो संयम का दंडा चाहिए। दंडा कौन सा चाहिए? संयम। संयम रखोगे जीवन में तो ये विषय पर काबू पाओगे, नहीं तो विषय पर काबू पा नहीं सकते। कई प्रमाण आता है पुराणों में देखे तो, ये मन बड़ा चंचल है, मन विषयों से अलग नहीं होता है, मन विषय सुख से कभी तृप्त नहीं होता है, उसको बार बार वही सुख चाहिए। तो धीन भागी वो हंस है जिन्होंने अपने जीवन में संयम रखा। विषय सब पालिया का मतलब क्या? जिन्होंने जीवन में संयम रखा और राम राम का भजन किया, संसार का काम भी किया और संयम से संसार भी करते हुए भजन भी की, भक्ति भी करी, वो सभी हंस संसार में धीन है। मर्त लोक में आए कारज कर चालिया। मृत्युलोक में आकर राम नाम भजन करके अपना जीवन का जो मेन कार्य है, जो करना चाहिए, वही काम करके चले गए। बहुत कुछ ऐसे काम हैं जीवन में जिसे हम छोड़ सकते थे, जिसको छोड़ना ही उचित था, मगर ज्ञान के अभाव में ये हम जीवन हमारा बेकार में चला जाता है। इसीलिए सत्संग चाहिए। सत्संग के बगैर ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान से समझ नहीं आती है। देवलोक के माय आनंद सो होत है। देवलोक को क्यों आनंद हुआ, और देवलोक का और रामस्नेह का क्या संबंध है? जब ये हंस, ये पवित्र आत्मा जब अमर लोक में जाती है तो देवलोक से ही जाती है। उसका रास्ता देख लो। यहाँ पे ये सामने का वहाँ मृत्युलोक है, नीचे पाताल है और यहाँ स्वर्ग है।
और हम रीढ़ की हड्डी से पश्चिम के मार्ग से ऊपर जा रहे हैं। तो बीच रास्ते में ये देवलोक लगते हैं। यहाँ देवता की 7 पुरियाँ है, भूर भौर स्वर महर जन तप सत, ये 7 पुरियाँ यहाँ मेरु के आजू बाजू है। और 7 लोग पाताल में है, तड़ अतड़ वितड़ सुतड़। तो इस प्रकार ये 14 भवन है और ये 3 लोक। 3 लोक 14 भवन को पार करते हुए ही हम अमरलोक में जाते हैं। हमारी यात्रा इसी प्रकार भीतर से जा रही है। अब बीच रास्ते में देवता के लोक लगते हैं। देवता के लोक होते हुए हम जाते हैं। पहले तो देवता बाधाएं लाने की कोशिश करते हैं। देवता और राक्षस दोनों मिलते हैं हमको, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ये 3 लोक में ही रहे, ये 3 लोक को पार ना करें। जब हम मानते नहीं हैं तो फिर उनको भी आनंद आता है कि आज ये देवलोक से एक हंस आत्मा राम राम भजन करके मृत्युलोक से शरीर छोड़कर अब अमरलोक में जा रही है। तो देवलोक के माय आनंद सो होते हैं, उनको भी आनंद होता है। आज बिशन को लोग बाट सो जोत है, वैकुंठ लगता है यहाँ त्रिकुटी के पास। तो विष्णु लोक में वैकुंठ में वो ऐसे संत की बाट जोड़ते हैं, रास्ता देखते हैं कि कब आते हैं, कब उनके दर्शन हो जाए, कब उनको हम देखें। दिन दिन सो पुल आज हंस सो आवसी। उस समय को, उस पल को वो धन्य कह रहे हैं कि अभी मृत्युलोक में ये राम राम करने वाला हंस राम राम भजन करते करते मोक्ष में आनंद लोक में जा रहा है, तो हमारे ही रास्ते से जा रहा है। तो उनको दर्शन के लिए, उनकी दर्शन प्राप्ति के लिए वो रास्ता देखते हैं, खड़े रहते हैं। क्यों? मरत लोक हर गाय बहुत सुख आवसी। मृत्युलोक में जाके उन्होंने परमात्मा का भजन किया, सुमिरन किया, राम राम किया। वो स्वयं तो सुख में है, स्वयं तो सुख और आनंद में है, मगर हमारे लिए भी सुख और आनंद लाएंगे। उनके दर्शन से हमें भी कुछ लाभ मिलेगा, हमको भी आनंद आएगा। इसलिए ऐसे हंसों की चाहना, उनके आगमन की प्रतीक्षा। मृत्युलोक से जब हम जाते हैं तो देवलोक और वैकुंठ के सभी देवता हमारा रास्ता देखते हैं। तो कितनी महिमा भजन करने वाले की हो रही है। यूं हर जोवे बाट ज्ञान सुन जोइए। इस प्रकार रास्ता देखते हैं। महाराज कहते हैं कि मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ और ये सत्य ज्ञान है, ये अटल ज्ञान है, और ज्ञान से आप इस बात को समझो। हमारे समझ में तो कहीं आ ही नहीं सकता। ये तो महाराज के ज्ञान सामने है, सारी बातें यहाँ वाणी जी में क्लियर है, तब हमें समझ में आती है। वैसे हम तो अज्ञानी थे। हम तो, महाराज कहते हैं, मैं तुझ जीव बुध बुझो स्वामी, क्या करणी वो करसी। मैं तुझ जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करणी वो करसी। जे हर आप करो लागी कृपा, तबे अवस होती रसी। जे हर आप
रस भोती रसी, मैं तुच्छ जीव। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह पे सजे न काई, छोटा से छोटा बनना पड़ता है। तुकाराम महाराज कहते हैं, लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा, महापुरे झाडे जाती तेथे लवाळे वाजते, सबसु निरसा होय राम गुण गाइए। संसार से सारे सुख से निरस हो जाना चाहिए। हमने माना तो सुख है, ना तो वास्तव में यहाँ सुख है ही नहीं, सुख का आभास है, सुख का दिखावा है। संसार में कोई रस नहीं है, संसार में कोई आनंद नहीं है। आनंद है परमात्मा के भजन में, आनंद है भक्ति में। ये भक्ति का नशा सबसे प्रबल नशा है। नानक साहब कहते हैं, नानक जी का एक वचन है, भांग अखूटी सुरा सब, चढ़े सो उतर जाए नाम कुमारी नान का, चढ़े तो उतर नहीं जाए। ये नाम की खुमारी चढ़ती ही चढ़ती रहती है, चढ़ती ही चढ़ती रहती है, उतरती नहीं है। बाकी नशा कैसी है, सुबह पी ले, रात में उतर गई, रात में पी ली, दिन में उतर गई, उतर जाए प्रभात। भांग भकूटी सुरा सब उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नान का, चढ़े सो उतर न जाए। ये चढ़ती रहती है, ऐसा तेज मगन खुमारी, ऐसा तेज, इसमें ऐसी खुमारी आती है, एक दिव्य आनंद आता है। एक राजा था और हाथी पे बैठ के कहीं जा रहे थे। अब राजा की चाकरी में उसकी सेवा में कोई एक व्यक्ति था। अब उसने उस दिन शराब पी ली थी। अब शराब चढ़ गई तो उसके सामने क्या राजा क्या सब सरी का। शराब चढ़ गई, नशे में था, राजा के सामने ऐसे तान के खड़ा हो गया और राजा को पूछ रहा है। राजा जा रहे थे हाथी पे सवार होके, और राजा को खड़ा ये पूछ रहा है, शराबी क्यों, आपका भैंसा बेचोगे? हाथी को कह रहा है भैंसा। अब राजा ने देखा है तो ये अपना ही नौकर सेवा में, मगर आज इसने शराब ज़्यादा पी ली है, इसको चढ़ गई है, इसको एक रात तक कैद में रखो और सुबह दरबार में मेरे सामने लाके खड़ा करो। अब रात में उसको कैद में डाल दिया और नशा उतर गई। फिर उसको पूछा सिपाही ने, तुमने राजा के सामने राजा को कहा कि तुम्हारा भैंसा बेचोगे क्या? राजा क्या भैंसा पे बैठ के जा रहे थे? राजा तो हाथी पे बैठ के जा रहे थे और तुमने एक तरह से राजा का अपमान किया। अब क्या करे, जो बात तो हो गई, जो नहीं होना चाहिए। सिपाही आए, पकड़ के राजा के सामने ले गए। मुंडी नीचे झुका ली, राजा को आंख से आंख मिलाने की ताकत नहीं थी। अब राजा को उसका मजाक करना सूझा। राजा ने पूछा, क्यों, भैंसा खरीदोगे? अब वो कहने लगा, महाराज खरीदने वाला तो रात में ही कहीं चला गया, अब आपके सामने जो है वो आपका दास है, बहुत भारी गलती हो गई, क्षमा करे। तो ये नशा कोई काम की नहीं, जो नहीं करते वो काम हमसे करवाती है। नशा करना है तो नाम की नशा करो, भक्ति की नशा करो। ये नशा चढ़ती 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 जाती है, ये उतरती नहीं है। इसीलिए भजन करने वाले का सारे शरीर पे, चेहरे पे नूर झलकता है, प्रकाशित होता है चेहरा उसका।
दूर से पहचानने में आता है ये भजनी पुरुष है। हमारे सारे लक्षण से पहचानने में आता है, कहना नहीं पड़ता मैं इतनी देर भजन करता हूँ। हाल चाल व्यवहार से, आचरण से और हमारे देखने से पहचान लेते हैं कि ये भजन करने वाला है। तो महाराज कहते हैं यूं हर जो वे बाट ज्ञान सुन जोइए, और जो चावो सुख चैन मती कोई रोइए। अगर हमारे परिवार में ऐसा कोई हंस आत्मा भजन करके जा रहा है तो उसके पीछे रोना नहीं है। अब रोने से क्या होगा? रोना नहीं, ये बात तो महाराज ने लिखी है। रोने से क्या होगा, यहां उसका खुलासा आया है। मृत्यु के पश्चात रोते ही यमदूत आ जाएंगे पकड़ने के लिए कि कहीं ये हमारा तो नहीं है। जहां रोना पिटना है, जहां विलाप है, वहां यमदूत आ जाएंगे। अगर भजन करने वाला ये हंस आत्मा है और वो शरीर छोड़ के जा रहा है और वो उसको हम दुख तो होता है, दुख होने के बाद उसके पीछे रोते हैं, सिर पीटते हैं, तो महाराज कहते हैं कि जो सुख में जा रहा है, जो आनंद में जा रहा है, उसको सुख ही सुख मिलने वाला है। हमारे आपके रोने के कारण हो सकता है उसे दुख मिल जाए, क्योंकि जहाँ रोना पिटना है वहाँ यमदूत आ जाएंगे। तो कभी रोना नहीं चाहिए, खुशी से उनको विदाई करनी चाहिए, क्योंकि उसने वो शरीर से भजन किया है, परमात्मा का नाम सुमिरन किया है। अब जाने में वैसे तो सब जाने ही वाले हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। यहाँ न राजा रहेगा, न रंक रहेगा, न फकीर रहेगा, सबका वही हाल है, सबको जाना है। मगर एक रामस्नेही जब जाता है तो उसकी शान में ये सारी बातें होनी चाहिए। रोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। रोया जमका दूत दौड़िया आवसी, और आके क्या करेंगे? धर्मराय के द्वार घेर ले जाओसी, घेर कर उसको पकड़ लेंगे और यमराज के पास ले जाके खड़ा रखेंगे, क्योंकि ये रोए, इसके पीछे लोगों ने रोया था और रोने के कारण उनको वो दुख भुगतना पड़ सकता है, इसीलिए रोना नहीं चाहिए। मानो वचन हमार सही कर लीजियो। महाराज कहते हैं कि मेरे ये वचन सत्य है और मेरे वचन को सत्य मान के जीवन व्यापन करो, जगत में इस प्रकार रहो। छाड़ जगत की रीत। अब जगत की रीत क्या और भक्ति की रीत क्या? जगत की रीत है मृत्यु के बाद रोना, जगत की रीत है। अब कई प्रकार के अलग अलग जाति धर्म में, बिरादरी में कई प्रकार की रीति है। हमारी एक ही रीति है। हमारी रीति है वहाँ 12 दिन तक ध्यान, सुमिरन, आरती, सत्संग ये होनी ही चाहिए। बहुत जगह क्लियर नहीं है। मैं यहाँ आपको बता दूँ मेरी तरफ से, मेरे अंदर जो भाव है वो व्यक्त कर रहा हूँ। मानना न मानना आपका काम है। मैं तो ये कहूँगा कि राम स्नेही जिस दिन मृत्यु होती है उसी दिन उनके घर पे चले जाओ। दोष है कुल को, दोष है कुल को। अब मान लो जो कोई हम चौहान राठौड़ परिवार है और उन परिवार का कोई अगर गया तो वो कुल वाले, परिवार वाले, बिरादरी वाले तो सब जिमते ही है उनके यहाँ, जिमते कि नहीं? फिर ये राम स्नेही हमारा परिवार नहीं क्या? महाराज ने तो कहा है गोत हमारे राम स्नेही। हम वास्तव में हम परिवार है, हमारी बिरादरी एक है, हमको सूतक नहीं है। हो सकता है अपनी तरफ से लेके वहाँ भोजन बनवाओ
और उनको भी खिलाओ, आप भी उनके साथ में खाओ। 12 दिन तक अगर हम वहाँ सत्संग भजन सुमिरन करते रहेंगे, रोज जिसका नहीं होगा, जिसका आना होता है वो आए, कोई दूसरे दिन आए, कोई तीसरे दिन आए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक अच्छा संकेत जाएगा। हम 12 दिन तक अगर उनके यहाँ नहीं जाते हैं तो ये तो जगत की रीत हो गई, ये भक्ति की रीत कहाँ हुई? कहाँ महाराज ने लिखा है कि तुमको जाना नहीं है? ये तो हमारा परिवार है, ये तो हमारे गोत है। बाकी हमारे सगे हमसे दूर है, हमारे भजन करने वाले हमारे हैं, क्योंकि हम सब एक जगह जाने वाले हैं, हम सब भाई हैं। नहीं तो हम गाते ही रहेंगे मिल जो माने राम स्नेही वीर। गाने से कुछ नहीं होगा, उसको आचरण में लाना पड़ेगा। मेरी तरफ से मैंने कहा है, इस बात को ध्यान देना। ये कोई नियम की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भाव मेरा बना, मैंने आपके सामने रख दिया। तो महाराज कहते हैं कि छाड़ जगत की रीत भगत राह कीजिए, भक्ति के रास्ते से चलो, जगत की रीत चीज छोड़ो। जगत में कई प्रकार के पाखंड है, कई प्रकार के आडंबर है, इसको छोड़ो। महाराज ने कहा है कि सुख राम सुनो सब कोई, के सुख राम सुनो सब कोई, यारे संग न होई बे, यारे संग न होई बे, जगत भगत का है दोय मार्ग, जगत भगत का है दोय मार्ग, भेड़ा चले नहीं कोई बे, भेड़ा चले नहीं कोई बे, समझ समझ प्राणिया मुख जो चाहिए, समझ समझ प्राणिया मुख जो चाहिए, ऐसी भगत गहे रहिए बे, ऐसी भगत गहे रहिए बे, सतगुरु शरणो दार सिर ऊपर, सतगुरु शरणो दार सिर ऊपर, राम राम मुख लइए बे, राम राम मुख लइए बे। जगत की रीत छोड़ो, भक्ति की रीत को धारण करो। के सुखराम सुनो सब लोई, यारे संग न होई बे। किसके संग? जगत के संग। जगत के संग आप लगोगे तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि जगत भगत का है दोय मार्ग। जुगसु हेत कियो जन जग में, सभे गर्भ में आया बे। आप देख लो प्रमाण। जिन्होंने जगत का संग किया वो कितना ज्ञानी क्यों न हो, वो कितना बुद्धिमान क्यों न हो, जगत का संग किया वो दोबारा गर्भ में आया और आएगा। और जन को हियत कियो सोई जग में, से सब मोक सिधाया बे। जिन्होंने संतों से प्रेम किया, संतों के समर्पण जिन्होंने किया, उनके शरणों में जो गया वो उनका मोक्ष हो गया। तो जगत की रीत को छोड़ो। कई तरह के अब अस्थिया विसर्जन करते हैं, ये भी जगत की रीत में आती है। तो हमारा तो ये की है भजन सुमिरन,
करते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, अपना अपना भाव है, मगर ये सब जगत के रीत में आता है। भक्ति के रीत में सत्संग, भजन, सुमिरन और ज्ञान की राह में चलना, ज्ञान जैसे कहता है वैसे चलना रहना, ये भक्ति की रीत है। जुग चाला सु जोय हंसो दुख पावसी, जगत के साथ चलोगे, जगत के रीति से चलोगे। साथ चलने का मतलब क्या? रीति से चलने का। जगरीत मान के चलोगे तो दुख मिलेगा, और जगत में रह के, जगत को तो छोड़ना नहीं, जगत में रहना है। कैसे रहना है? आड़ पक्षी के जैसे। आड़ पक्षी पानी में रहता है, उसका पानी में ही जीवन है, मगर पानी की एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं कर सकती है। वैसे जगत में ऐसे रहो कि हम एक विशेष काम करने के लिए आए हैं, ये आवागमन मिटाने का जो भारी रोग है वो उसके लिए हम आए हैं। तो जगत में रहते हुए भी जगत का संग मत करो, जगत की रीति को छोड़ो, क्योंकि जगत रीत से दुख मिलेगा। और के सुखदेव सब साध गुनो सिर आवसी, सभी साधना करने वाले को महाराज कह रहे हैं, अगर ज्ञान में जो कहा है ऐसे नहीं करोगे, ऐसे नहीं रहोगे, तो आपके सिर पर ये गुनाह लगेगा। इसलिए हमारा सबका ये दायित्व है, कर्तव्य है कि गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार चलना, उसी प्रकार जीवन